हेलो एंड वेलकम टू आवर टैली ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। अभी तक हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस करे थे, पर अब हम एक डायरेक्ट टैक्स कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है दैट इज़ द इनकम टैक्स। आपको पता ही है डायरेक्ट टैक्स होता है, तो इनकम टैक्स का एक पार्ट होता है दैट इज़ TDS, दैट इज़ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आज हम लोग उसके बारे में कुछ आपको बताएंगे और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स। किस तरह हम लोग इसको डिडक्ट करते हैं, डिडक्टर कौन होता है, डिडक्टी कौन होता है, इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, किस सेक्शन के अंडर आता है, क्या रेट चल रहा है, अगर आप पैन नंबर डालते हो तो कितना कटता है, पैन नंबर आप नहीं डालते हो तो कितना कटता है, चालान का पेमेंट इसमें कैसे होता है, TDS ऑन सैलरी रेंट कैसे कैसे कटता है, ये सब आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अब चाहिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। मैंने अपना गेटवे ऑफ टैली खोल दिया है। मैं ऑल्ट F3 करके अपना एक कंपनी क्रिएट करती हूँ। मैं TDS के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रही हूँ। नेम आपको जो देना है दे दीजिए, बिकॉज इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है। तो मैंने जो अपना मेलिंग नेम है, कंपनी नेम, वो TDS ही ले लिया है। ठीक है, यहाँ से उत्तराखंड ले लिया आपने। ऐसा करती हूँ मैं, इसका नेम ही चेंज कर देती हूँ। मैं इसको ISPL अकेडमी में ही ले लेती हूँ। ऑलरेडी हमारी कंपनी बनी है, उसमें ले लेते हैं हम लोग। ISPL अकेडमी में ले लेते हैं। अब इसमें से पहले आपको F11 में जाके F3 में जाना है और TDS को यस करना है। TDS बेसिकली क्या होता है, इट्स अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या फ़र्क है दोनों में? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके ऊपर आया है डायरेक्ट टैक्स तो आप ही को पे करना पड़ेगा, है ना। आप किसी और को नहीं बोल सकते कि आपके बिहाफ पे पे कर दे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन होता है टैक्स का, आप शिफ्ट कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। जैसे मैन्युफैक्चरर ने शिफ्ट किया होलसेलर पे, होलसेलर ने शिफ्ट किया रिटेलर पे, रिटेलर ने लास्ट में शिफ्ट कर दिया कस्टमर पे, तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस की। तो उसका बर्डन जिसके ऊपर आता है उसी को पे करना होता है, राइट। तो अब आ गए हैं उसमें सेकेंड पार्ट पे, दैट इज़ दी कंपनी डिटेल्स डालनी है। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, टैन का मतलब क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड अकाउंट नंबर। वो आपका कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं इसमें, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, 10 नंबर का होता है। तो आपने डाल दिया, ठीक है। डिडक्टर टाइप आप कंपनी है, कोई पर्सन कौन रिस्पॉन्सिबल है आप उसका डिटेल डाल सकते हैं। जैसे CAs होते हैं, आपकी कंपनी के बिहाफ पे कौन टैक्स जमा कराएगा, राइट। तो TDS का वो उसका डिटेल्स आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे नेम हो गया, आपने यहाँ डाल दिया मनोज तिवारी जी हैं आपके यहाँ CA, जो आपकी कंपनी के बिहाफ पे टैक्स डिपॉजिट कराएंगे, ठीक है। मनोज तिवारी की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको ज़रा ठीक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपके सन ऑफ हैं श्री RK तिवारी। ठीक है, डिजिग्नेशन क्या है, ये आपके यहाँ CA हैं। पैन नंबर इनका ज़रूरी नहीं है, बाकी सब डिटेल्स बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से पड़ी थी कंपनी की वही ले लिया इसने और एंटर कर दिया हमने। अब TDS किस किस पे कटता है मैं आपको बता देती हूँ। एक कटता है TDS रेंट पे, सैलरी पे, एडवर्टीजमेंट पे, हॉर्स रेस पे, कमीशन हो गया, जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, लॉटरी टिकट्स हो गए, प्रोफेशनल चार्जेस या टेक्निकल सर्विसेज हो गई, और इंटरनल ऑडिट्स जो CAs वगैरह करते हैं, इन सब पे आपका TDS कटता है। तो इस क्वेश्चन में मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, दैट इज़ सैलरी। कि मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मेरे अंडर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और मुझे किसी एक का सैलरी जब मैं पे कर रही हूँ तो मैं उसका TDS काट के पे करूँगी। TDS का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब सोर्स है जो आपका, वो कौन है सोर्स, यहाँ पे कौन है सोर्स, मतलब मैं हूँ। मैं आपको जब पे कर रही हूँ अपने एम्प्लॉय को,
तो मैं वो टैक्स काट के पे करूँगी। तो दिस इज़ नोन एज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में गए, लेजर बनाते हैं। पहला हमने बनाया सैलरी, कि मैं सैलरी पे काट रही हूँ, लेकिन सबसे पहले इससे भी पहले हमें स्टैट्यूटरी इन्फो में जाना है, डैट इज़ इन अकाउंट्स इन्फो। आप गेटवे ऑफ टैली में गए, इन्वेंट्री इन्फो में गए, स्टैट्यूटरी इन्फो में जाएंगे और TDS पेमेंट में एक सैलरी का बनाएंगे। इसका सेक्शन कोड है 195, सैलरी का हमारा 192 सेक्शन है। पेमेंट कोड पता नहीं तो कोई बात नहीं। रेट ऑफ फॉर इंडिविजुअल्स की मैं इंडिविजुअल्स को दे रही हूँ। सपोज़ हमारा जो रेट ऑफ इंडिविजुअल्स पे जाता है, वो जाता है सैलरी आपकी 10% कटती है। अगर आप पैन नंबर डिटेल्स दे रहे हो तो 10% कटेगी, पैन नंबर डिटेल्स नहीं दे रहे हो तो 20% कटती है। तो यहाँ पे वो 10% कटेगी। फिर आता है थ्रेशोल्ड लिमिट। लिमिट आपको पता है तो डालिए, नहीं पता तो रहने दीजिए। लिमिट का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन लिमिट होता है कि कुछ पार्ट ऑफ इनकम आपकी नॉन टैक्सेबल होती है। और एक लिमिट है कि यहाँ तक अगर आपकी इनकम है तब तक तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, लेकिन अगर ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर आपकी इनकम हो जाती है तब आप लायबल हैं TDS के लिए। अभी मुझे नहीं पता, जैसे सैलरी की आपको भी नहीं पता, तो इसको आप रहने दीजिए। अब आते हैं हम लेजर्स पे। लेजर्स बनाते हैं हम लोग। पहला बनाएंगे सैलरी, जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। TDS A दबाएंगे, एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ से इसको सैलरी में लेंगे। फिर बनाएंगे एक TDS ऑन सैलरी, ये आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाता है। यहाँ से TDS लेंगे और जो आपने सैलरी बनाया है वहाँ पे आ जाएंगे। दो तरीके हैं, या तो मैंने अकाउंट्स इन्फो में जाके बनाया था आपका, ठीक है, TDS नेचर ऑफ पेमेंट मैंने वहाँ जाके क्रिएट करा था। दो ऑप्शन से, या तो आप यहीं के न्यू कैटेगरी में जाके भी बना सकते हैं, और अगर आप गेटवे ऑफ टैली के थ्रू आ रहे हैं तो आप गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाके अपना स्टैट्यूटरी इन्फो में TDS नेचर ऑफ पेमेंट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं बना पाए तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ लिस्ट ऑफ TDS नेचर ऑफ पेमेंट में जाके न्यू कैटेगरी में जाके क्रिएट कर सकते हैं सैलरी का एक लेजर। अब मुझे किसको पे करना है? सपोज़ मिस्टर नहीं लगाते, हम कहते हैं मोहन को हमें पे करनी है सैलरी। तो मेरे को पे करना है तो ही इज़ माई क्रेडिटर। TDS को हम यस करेंगे। अब मोहन कौन है? एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। कोई कंपनी को करती अगर मैं, तो मैं यहाँ से कंपनी रेजिडेंट लेती, लेकिन वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में आएगा। डिडक्ट इन सेम वाउचर, हमने कहा यस, यहाँ से हमने लिया, सैलरी पे डिडक्ट होना है उसका, एंटर। मोहन कहाँ को बिलोंग करता है उसका डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं। उसका पैन नंबर डालेंगे तो 10% कटेगा आपका TDS, पैन नंबर नहीं डालेंगे तो 20% कटेगा। पैन नंबर बेसिकली आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है 10 डिजिट का, जिसमें आपकी फर्स्ट की 5 डिजिट्स आपकी अल्फ़ाबेट होती हैं, फिर 4 नंबर होते हैं और फिर लास्ट का आपका अल्फ़ाबेट होता है। तो कैसे? तो ASTFG, तो हमारी 5 लेटर्स अल्फ़ाबेट्स हो गए, ये हमारे नंबर्स हो गए और एक और अल्फ़ाबेट हो गया। तो ये हमने पैन नंबर डाल दिया। ठीक है, अब हम इसकी एंट्री करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। सबसे पहले मैं, क्योंकि काट रही हूँ उसका TDS, तो मैं एक बिल बनाऊंगी उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है उसके बेसिस पे। तो वो F7 एक होता है बिल जनरेशन का वाउचर। यहाँ पे मैंने को सैलरी डालनी है, मैंने डाली 40,000 सैलरी है। क्रेडिट करके मैंने किसको पे करना है? मोहन को 36 पे करेंगे। कैसे? अभी मैं आपको बताती हूँ। एंटर करेंगे, फिर क्रेडिट जो कटा अमाउंट दैट इज़ TDS ऑन सैलरी। जैसे आप करेंगे आप एंटर करेंगे और आपका एक्सेप्ट करेंगे। अब मैं पेज अप करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैंने आपको बताया था सैलरी जो है वो 40,000 है, लेकिन मोहन को कट के मिलेगी 36,000, बिकॉज आपने क्योंकि पैन नंबर डाल दिया है इसलिए आपका 10% TDS कट जाएगा। 10% ऑफ 40,000 इज़ 4,000, तो 4,000 आपका TDS यहाँ पे कट गया है। ठीक है, अब इसे आपने लास्ट तक एंटर किया। अब यहाँ पे F12 भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे अलाउ TDS डिटेल्स एक ऑप्शन आता है, उसको भी हम यस कर सकते हैं।
ये ना TDS बिल एलोकेशन, मॉडिफिकेशन टू TDS, टैक्स एनालिसिस, TDS का बिल एलोकेशन, ये सब आप यस करेंगे। यस होना ही चाहिए, तभी आपका यहाँ पे इस वाले जनरल एंट्री में आपका TDS ऑन सैलरी कटेगा। अब कितना आउटस्टैंडिंग है मैंने काटा है, लाइक मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने मोहन का TDS काटा है, लेकिन मैं उसे अपने पास नहीं रखूँगी। मेरे वो अकाउंट में एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखाएगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होता है कि मुझे वो आगे गवर्नमेंट को पे करना है। पे करने के लिए मुझे उसका चालान काटना पड़ेगा, चालान को लेके बैंक में जाना पड़ेगा और फिर मेरा वो TDS मोहन का पेमेंट होगा। और जितना मोहन का कट रहा है TDS एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको एक TDS सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे वो अपना गवर्नमेंट से रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो TDS रिफ़ंड भी आ जाता है उन्हें उसके बेसिस पे, अगर कटा होगा उसका तो। ठीक है, अब कितना आउटस्टैंडिंग है उसको देखने के लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, TDS रिपोर्ट्स में TDS आउटस्टैंडिंग अभी कितना 4000 टोटल पेंडिंग पेमेंट दिखा रहा है मेरे अकाउंट में। मीन्स मुझे आगे इसे पे करना है। तो मैं पे कैसे करूँगी इसे, मैं यहाँ पे जाऊँगी फॉर्म 26Q। फॉर्म 26Q आपका होता है TDS के लिए, फॉर्म 27Q होता है TCS के लिए। तो फॉर्म 26Q में जाऊँगी। अभी आप ये देखिए डिडक्टिव डिटेल्स आ गया है, 40,000 है, टैक्स डिडक्टेबल है, डिडक्टेड है, बैलेंस डिडक्टेबल है। अभी अमाउंट पे करना है मुझे, डैट इज़ 4,000। मुझे इसका भी पेमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रहा है अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस। इसको एक बार हम देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये पुरानी है, कोई बात नहीं। अब मुझे TDS पे करना है तो मैं स्टैट्यूटरी पेमेंट में जाऊँगी, या तो Alt S करिए या लास्ट से या करिए। मुझे TDS पे करना है, कब से करना है, 1 अप्रैल से करना है टू 31 मार्च 21 कर देते हैं इसे। फर्स्ट अप्रैल सेक्शन 192 सैलरी के ऊपर है, डिडक्टेड डिटेल्स ऑल आइटम्स। और मैं कैश में पे कर रही हूँ कि बैंक में पे कर रही हूँ। सपोज़ मुझे बैंक से पे करना है तो ऑल सी करके मैं यहाँ पे एक HDFC बैंक बनाऊँगी कि जहाँ मुझे चालान लेके जाना है, पेमेंट करना है। यहाँ मैंने बैंक अकाउंट किया, ये आ गया है। मैंने यहाँ से HDFC बैंक लिया, ये देखिए मेरा पेमेंट हो गया है पूरा का पूरा। चेक इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 3 4 5 6 7 हो गए मेरे। इंस्ट्रूमेंट डेट 1 अप्रैल हो गई। अब देखेंगे आप जाके तो TDS मेरा जो आउटस्टैंडिंग नहीं दिखाएगा, डैट इज़ TDS मेरा पे हो गया है। अब मैं आती हूँ चालान की, चालान का मुझे प्रिंट लेके बैंक जाना है वो पैसा जमा कराने गवर्नमेंट अकाउंट में। तो चालान रिकन्सिलेशन में गई, यहाँ पे हमें अभी बैंक नेम, ब्रांच नेम कुछ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम पेमेंट हो गया है। फॉर्म 26Q में जाएंगे, अनसर्टेन में, एक मिनट, हम यहाँ पे गए 4,000 में, ये पूरा हो गया है। ये हमने यहाँ पर डिटेल्स देख ली हैं। अब हम जाएंगे अपने चालान्स पे। चालान पे जाने के लिए आप यहाँ पे गए और आपने यहाँ पे Alt P करना है। चालान का प्रिंट चाहिए, आपने कहा येस चाहिए, प्रिंट प्रीव्यू, Alt Z करेंगे तो ये आपका एक चालान आ गया है। ठीक है, इस TDS चालान रिकन्सिलेशन को लेके आप बैंक में जाएंगे और अपना जो TDS है वो जमा करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा चालान भी जमा करा सकते हैं। अब TDS आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं शो कर रहा है। ठीक है, अब फॉर्म 27Q इसके लिए होता नहीं है, फॉर्म 26Q होता है। आप यहाँ पे जाएंगे, आपने यहाँ पे एंटर किया, आपका पूरा डिटेल आ गया यहाँ पे कि आपने कितना टैक्स डिडक्ट किया, किसके लिए किया, ये आपकी पूरी की पूरी वाउचर एंट्री यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अगर आप बैंक की डिटेल्स डालना चाहते हैं तो आपको फिर से अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा और आपको पेज अप करके जो आपने यहाँ पे बैंक का लेजर बनाया है यहाँ पे कंट्रोल एंटर कर सकते हैं और ये कुछ जो इन्फॉर्मेशन आपकी रह गई थी वो यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे अकाउंट नंबर आ गया आपका, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच हो गई आपकी आड़त बाज़ार। ठीक है, बार कोड अगर डालना है, चेक बुक्स चाहिए आपको, ये सब डिटेल्स आप जब डालेंगे तो आपकी चालान में ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स
आ जाएंगे। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर ये चेक आ गया है 4000, चेक द इंस्ट्रूमेंट डेट, ये सब आपका आ गया है। ठीक है, अब दोबारा आप जाएंगे डिस्प्ले में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, TDS पे, फॉर्म 26Q। अभी भी अनसर्टेन है, कोई बात नहीं, उस पर रहने देते हैं। 40,000 आपका ये पूरा का पूरा आ गया है। चलान रिकन्सिलिएशन में गए, ब्रांच नेम अभी आपका शो नहीं कर रहा है, ये कोई बात नहीं कर रहा है, तो शो ऑल पे जाएंगे हम। रिकनसाइल चलान पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ डिटेल्स भर देंगे। जब हम रिकनसाइल चलान पे जाते हैं तो आप डिटेल्स यहाँ वो भर पाते हैं जो आपको एक्चुअल चलान में प्रिंट करानी होती है। डक्टी टाइप आप यहाँ पे कंपनी कर दीजिए, रेजिडेंट, चेक के थ्रू किया आपने। अभी चलान किसके थ्रू डिपॉजिट करा रहे हैं? आप करा रहे हैं चेक के थ्रू, तो आपने यहाँ पे चेक नंबर डाल दिया 6 डिजिट का। डेट आपकी 1 अप्रैल हो गई है, 1 अप्रैल को डाल दीजिए 1। आप क्वार्टरली जमा करा रहे हो, ईयरली जमा करा रहे हो, वो दैट इज़ अप टू यू, कैसे करा रहे हैं आपकी कंपनी। ठीक है, चलान नंबर आपका 211 हो गया। चलान डेट भी आपकी क्या हो गई, 1 मई कर देते हैं इसे हम। ठीक है, बैंक आपका HDFC बैंक हो गया, ब्रांच नेम आपका आड़त बाज़ार हो गया। तो जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भर रहे हैं वही आपकी चलान में शो करेंगी। ठीक है जी, अब आप यहाँ से Alt P करेंगे, चलान को प्रिंट करेंगे, Alt Z से जूम पे, तो वो देखो सारी डिटेल्स आ गई हैं आपकी यहाँ पे। कंपनी, रेजिडेंट, आपका चेक नंबर, आपका चेक डेट, आपका चलान नंबर। तो इस चलान को लेके आप बैंक में जाएंगे और आपका डिपॉजिट हो जाएगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो इसी तरीके से आपको रेंट पे, एडवर्टीजमेंट पे, हॉर्स रेस हो गया, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस कोई अमाउंट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट्स, प्रोफेशनल चार्जेस और टेक्निकल सर्विसेज, ऑडिट फ़ी पे आप अपना TDS काट के और फिर अपना चलान को लेके जा सकते हैं बैंक, और वहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंट में आपका चलान का अमाउंट पे हो जाता है। तो आई होप आपको TDS क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी के लिए यू कैन कॉल मी अप, यू आर फ्री टू कॉल, राइट। और इससे रिलेटेड कुछ आपको मैंने असाइनमेंट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स फॉर TDS। सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।